इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जरूरी बात ध्यान में रखेंगे। तो क्या क्या है ये बात। पहला जो है, टेस्ट के बाद आपको पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद उसमें देखना है कि कहाँ पे आपका वीकनेस है, ठीक है। और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीकनेस को देखना है, उसमें सुधार करना है, ना कि उस मार्क्स को देख करके परेशान होना है। एनर्जी उधर वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और इधर टेस्ट लगा करके कहाँ कहाँ कमी हो रहा है, रिवीजन का कमी है, वो पता चलता जाएगा आपको और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो आज का जो सॉल्यूशन होगा, सब क्वेश्चन है मैथ का जो सॉल्यूशन करना है यानी सॉल्व करना है। तो देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है इसको सॉल्व करना है यानी सरल कीजिए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, अगर देख पा रहे हैं तो, क्योंकि उसी फॉर्मूला से ही ये बनेगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है, एक बार प्लस में लिखना होता है, एक बार माइनस में लिखना होता है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, यानी ए की जगह पे पूरा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। तो इसको एक बार लिखते हैं। अब इधर वाला को लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि प्लस है तो जैसा साइन है उसी तरह लगाएंगे, यहाँ पे से प्लस लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। फिर से नीचे आएंगे, यानी ये ब्रैकेट में चलेगा आपका। फिर से अगर नीचे आते हैं तो फिर से एक बार लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब क्या होगा, अब माइनस करना है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर और माइनस में जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जेड भी कैंसिल हो रहा है, वो बच गया है। अब इधर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और कुछ भी, ठीक है। चलिए अब देखिए ऊपर में क्या बचा है, तो ऊपर में 2x स्क्वायर हो गया और इधर देख रहे हैं तो दो बार एम स्क्वायर है, 2m स्क्वायर, तो दो बार जो है जेड स्क्वायर है, तो माइनस में लिखेंगे 2z स्क्वायर। दोनों में 2 कॉमन है, यही 2 बाहर कर देना है आपको। जब बाहर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका है बी, यानी ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मीडियन निकालना था आपको। तो इससे पहले एक बार लिखते हैं इसको। तो सी आई यानी यहाँ पे 0, ये दिया है इसका रेंज, इसका है 10 से 20, इसका 20 से 30, 30 से 40। इसको कॉलम वाइज कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक है, बीच जगह कम पड़ रहा है। सी आई हो गया,
तो इसका लिखेंगे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 4, 7। तो ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12 है और 12 के बाद 6 है। आपको निकालना क्या है, इसमें आपको पहले पता करना पड़ेगा CF। तो वो कैसे निकलेगा, इसको डायरेक्ट लिख दिए 2, फिर यहाँ पे ये दोनों जोड़ करके लिखिए तो 6। अब 6 और 7 को जोड़ दीजिए 13, 13 और 9 को जोड़िए 22, 9 और 10 को जोड़िए 32, और 32 और 12 को जोड़िए 44, और इसको जोड़िए तो 50। और ये 50 जो है यही आपका n है। फॉर्मूला देख लिए, उसके बाद वहां से यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है मीडियन का, इससे पता चलेगा कि क्या क्या चाहिए। लोअर लिमिट हो गया प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में हाइट चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम, n तो पता चल गया, यानी आपको n चाहिए, n/2 चाहिए। ठीक है, ये पता करने के बाद जब n/2 जैसे 50 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो ये किस रेंज में आएगा वो देखना है आपको। तो यहाँ देखिए 22 और 32 का बीच में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये जो होगा 22 यही आपका है CF, और ये जो 10 है ये है F। ठीक है, और 10 के साथ वाला जो यहाँ पे 40 है ये लोअर लिमिट है। ये सब ध्यान रखना होगा आपको। चलिए, और हाइट क्या है, तो हाइट जो है डिफरेंस जो होता है, मतलब यहाँ देखिए 10 का डिफरेंस है, तो हाइट हो गया आपका 10। जो जो पता चला है उसको लिख लीजिए। यानी सबसे पहले लिखते हैं n/2 निकाल लिए हैं, CF चाहिए, तो CF 22 हो गया CF, F हो गया 10, लोअर लिमिट निकाल लिए थे तो ये है 40, और हाइट 10 है, बस इसको बैठाना है यहाँ पे फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ 40 हो जाएगा प्लस n/2 का वैल्यू 25 माइनस CF का वैल्यू 22 और F का वैल्यू है 10 और H का वैल्यू भी है 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 40 प्लस यहाँ माइनस कर दिए तो 3, यानी 43 इसका आंसर आ जाएगा। इतना सारा चीज इसमें याद रखना पड़ेगा, इसका ट्रिक कुछ नहीं है। देखा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 के बाद 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है, इसमें बोला गया है एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है,
बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, एफिशिएंसी दे दिया है, तो बी और नीचे ए, तो जहां ए 100% कार्यकुशल है तो इसका हो जाएगा 160। इसको छोटा कर लेते हैं, तो ऊपर आ गया आपका 8 और नीचे आ गया 5, तो दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया, इसका हो गया 8 और इसका हो गया 5। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकल जाएगा, यानी 32 इंटू 5। आपसे पूछा है बी को कितना समय लगेगा, तो इसका एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, इसका आंसर आ जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान रखना है, एलसीएम दिया हुआ है आपको जो कि 84 है, और दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है 2 और 3। आपसे पूछा दोनों संख्या का सम बताइए, ठीक है, तो सम जो भी होगा ये दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, वो कटेगा, तो सब कट रहा है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, जब हम लोग एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो संख्या है उसका रेशियो में, तो वो संख्या हम लोग को मिल जाता है, यानी एक संख्या 2x है तो दूसरा हो जाएगा 3x। तो एचसीएफ को मान लिए हैं x। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पहला नंबर को दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यही दोनों का जो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है दोनों बराबर होता है। तो पहला नंबर है आपका 2x और दूसरा है 3x। एलसीएम हो गया 84 और एचसीएफ हो गया x, तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 6 होगा, तो x इक्वल टू 84 और 6 को नीचे ले आएंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो 1 टाइम में और 4 टाइम। यहाँ से x का वैल्यू आपको पता चल गया है। आपसे पूछा है कि दोनों का योग बताइए, यानी हम लोग क्या करते हैं 2x प्लस 3x लाख हो गया 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया ये 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, ये आंसर इसका आ गया। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करना है, अप्रोक्स ले लेना है। जैसे 6 8.2 है तो 4 से ज्यादा रहता तो 8 को 9 कर देते, लेकिन यहाँ पे 4 से कम है तो यहाँ पे 68 ही रखेंगे, माइनस यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 1 है, 4 से ज्यादा रहता तो 0 को 1 बना देते, लेकिन नहीं है तो इसको इतना ही रखेंगे, प्लस यहाँ पे देख रहे पॉइंट के बाद 9 है, यानी एक बढ़ा सकते हैं, इसको कर देते हैं 10। उसी तरह यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 है तो एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 8, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे 68 हो गया, -140, इधर मल्टीप्लाई किए तो 80 आया। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों ऐड कर लिए तो 8 हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे तो 14, माइनस कर दिए 140, तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ जो दिया है, यानी या तो ये दोनों ऐड करके होगा या फिर माइनस करके होगा, जो भी होगा। चलिए तो वहां पे एक बार आपको ऐड करना है, मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 4.32 प्लस 2.64 एक बार ऐड कीजिए और एक बार इसी को माइनस कर लीजिए, ये चीज निकाल लीजिए। तो ऐड करेंगे तो देखिए जब ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है।
ऐड करने पर 6 9.6 और इधर सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6.1। तो जब ऊपर में रखती है ऐसे करके दोनों जो मिला है और नीचे दिया हुआ है 1.68, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका ये हो जाएगा 6.96, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग है, ये सब तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इसमें बताना है कि वस्तु P, ऑप्शन इसको करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लिए। उत्पादन ऊपर नहीं पढ़ेंगे, नीचे देखना जरूरी है। बोला गया है उत्पादन के मामले में किसी एक वर्ष के दौरान इनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तु में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई और ऐसा किस वर्ष हुआ। तो जिसे पी का लेंगे, ठीक है, और सो भी 2017। तो 16 से 17 में 2 बढ़ रहा है, कितना में, 70 में। उसके बाद आ जाइए एस का, तो इसका 17 है, इसका भी। तो एस में जाएंगे तो 90 से हो जा रहा है 100, यानी 10 बढ़ रहा है, कितना में, 90 में। उसके बाद आ जाइए क्यू का, इसका 18 का देखना है। तो 90 से 95 हो गया, 17 से 18 में, यानी 5 बढ़ गए, 5 बढ़ रहा है। उसके बाद बच गया आपका आर। आर का क्या दिया हुआ है, 18 तक का, जो कि है 70 से 80 हो जा रहा है, यानी 10/70। इसमें पूछा है किसमें ज्यादा वृद्धि हुआ है, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, उसको रखेंगे और छोटा वाला को हटाते जाएंगे, और जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो जब हम लोग यहाँ दोनों चेक करते हैं तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इधर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 180 और इधर इतना है, यानी ये छोटा है, ये वाला नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब इधर चेक करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इधर हो गया 900 और इधर हो जा रहा है 450, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, छोटा वाला हटाना है आपको। अब रहा इधर से इसको और इसको, यानी इधर आ रहा है आपका 700 और इधर आ रहा है 900। छोटा ये हो गया, लास्ट में ये पूछ रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा, यानी आर वाला। बस इसमें यही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया है आपको 1000, यानी 16% का वैल्यू दिया हुआ है 1000 रुपया। बोल रहा है यही जो गणना जो हुआ है आपका साधारण ब्याज पे, अगर सीआई के हिसाब से होता तो फिर आपको बताना है कि सीआई कितना होता। मतलब प्रिंसिपल भी वही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, टाइम भी वही है, सब वही है। ठीक है, सिर्फ आपको सीआई बताना है इसका। करेंगे क्या, तो 2 साल का सीआई जो होता है जब भी निकालते हैं, तो आर जब निकालेंगे, आर का स्क्वायर ले लेते हैं। ये आर का स्क्वायर नहीं लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 100। ये 2 साल के लिए ये वाला यूज कर सकते हैं। तो 8% है तो 2 इंटू 8 कर देंगे प्लस, और 8 का स्क्वायर अपॉन में 100, यहाँ 16 हो गया प्लस यहाँ 64 हो गया। जीरो पुट किए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 16.64
अब क्या देख रहे हैं, ये है 16 और यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ये, ठीक है, 0.64। तो आपको करना क्या है, जो 1000 है उसको ऊपर लेंगे और इसका परसेंट वैल्यू को नीचे लेंगे, ठीक है, और आपको निकालना है 16.64 का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटा करके नीचे जीरो पुट करते हैं, तो 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए यहाँ से, और 16 से इसको कट करते हैं तो 104, बस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 104 को, तो ये हो जाएगा आपका CI, यानी आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार जो है 15 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है एक पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। तो आधार कब बनता है, जब यहाँ पे लंब डालेंगे, यानी ये 90 डिग्री है, तो ये आधार हो जाएगा, यानी बेस, और ये हो गया हाइट। तो इसका एरिया, ये पैरेललोग्राम का मतलब ये दोनों साइड इक्वल है और ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज बोला जाता है, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जब भी एरिया बोलेगा, इसका फॉर्मूला होता है एरिया का बेस इंटू हाइट होता है, जो कि दोनों आपको दे दिया है, ठीक है। बेस हो गया आपका 15 और हाइट हो गया आपका 6, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इसका यही आंसर है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में से बोला गया है कि एक चतुर्भुज है और उसका जितना भी एंगल है सबका रेशियो अलग अलग है। तो इसमें देखिए ऑप्शन से करना होगा आपको। अगर हम लोग से पहला बोला गया है पतंग यानी काइट, तो काइट जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, मान के चलिए यहाँ से ये ऐसे हो गया काइट, ठीक है। तो एक तरह से एंगल देख रहे तो सब सेम ही होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो है समांतर चतुर्भुज जो अभी बनाए थे पैरेललोग्राम, ठीक है, इसमें भी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा और ये वाला और ये वाला सेम होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मान के चलिए अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये दोनों का रेशियो सेम होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा, यानी ये दोनों का रेशियो सेम होगा। तो ऐसा भी नहीं है। अगर स्क्वायर का बात करते हैं तो इसमें जो भी है, ये जो एंगल 90 डिग्री का होता है जो कि सब सेम होता है, ये भी नहीं होगा। एक बचा आपका समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए। ये ऐसे होता है, ठीक है, कोई भुजा बराबर नहीं होगा, ये एक दूसरे के समांतर होता है, ना कि बराबर, ठीक है। तो कोई भी एंगल भी बराबर नहीं होगा, सब अलग अलग होगा, तो रेशियो भी सबका अलग अलग होगा, तो इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें देखिए एक डेटा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताना है। तो यहाँ देख रहे हैं
बोला गया यदि 2015 से 2019 तक की 5 वर्षों की अवधि के दौरान जीत ने औसतन 40 इकाइयां बेची हैं। ठीक है, जीत है और दो ठो नाम है, लेकिन काम है जीत से। ठीक है, लेकिन डेटा दिया हुआ है यहाँ पे 2015, 16 और 17 का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 19 तक का बोला है। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष बोल दिया है और उसका औसत दिया हुआ है आपका 40। तो योग निकाल सकते हैं 5 साल का। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए औसत को, टोटल इकाई जो हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, बोला गया यदि अगले 2 वर्ष के वर्षों अर्थात 18-19 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बिल्कुल समान है, मतलब जो भी आएगा 18 और 19 का उसको आधा कर देंगे। ठीक है, तो पहले हमको 3 वर्ष का निकालना होगा, 15, 16 और 17 का। तीनों को जोड़ लिए तो जोड़ने पर आ रहा है 10, यानी 10 हो गया, 10 का 0 बचा 1 और 10 3 13। इसको घटा करके हम लोग निकाल लेते हैं 18 और 19 का। ठीक है, तो 70 आ गया। अब बोला गया 18 का पूछा है और बोला है 18 और 19 का दोनों का सेम है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 35 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 41 कर लीजिएगा, खाली बैठा के चेक करना है आपको। ये रीजनिंग में ले लेते हैं, सब कर लीजिएगा, खाली बैठाना है और चेक करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या इसमें बोला गया है कि अर्धवृत्त का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए। ये अर्धवृत्त हुआ। ठीक है, तो पूरा वृत्त जो होता है ये हुआ, इसका हो गया रेडियस ई। इसमें अगर एरिया का बात करते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका 2 पाई आर। तो इसका क्या होगा, जब आधा करेंगे यानी यहां से ले करके इतना पार्ट का, यहां से यहां तक का पाई आर होगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो होगा सरकमफेरेंस चलेंगे, पाई आर हो गया यहां से लेकर के यहां तक का। अब यहाँ पे दो ठो आर है, ये वाला पार्ट का लिख दिए हैं। ठीक है, तो दो ठो आर है तो 2 आर हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा आर कॉमन निकाल दिए, पाई प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है उसका, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, बस बैठा लेते हैं। तो 21/2 और यहाँ पे लेंगे 22/7 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 21/2, यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो 14 को ऐड कर दीजिए 22 में, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 और 3, और नीचे हो जाएगा आपका 7। तो 7 से यहाँ कैंसिल कर दिए 3 टाइम में, और इससे यहाँ कैंसिल कर दिए 18 टाइम में, यानी 3 इंटू 18 आपको करना है, तो 54 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, जो आगे एक क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। यानी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ है ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बस दोनों का ऐड कर देना है। 4 2 3 और 3 2 5, यहाँ 8 4 7, 8 4 7। लिखने में हाँ मिस्टेक तो है, क्या मिस्टेक है तो देखा जाए। 7 4 8, 7 4 8 है, हाँ डी में है ऑप्शन, यही होगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 में थोड़ा सा मिसिंग है। वो क्या है, 0.27 और 7 पे रैकरिंग है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले 27 में जिस पे रैकरिंग नहीं होता है वो माइनस होता है, और जितना पे रैकरिंग है उतना 9 होता है, जिस पे नहीं होगा वो 0, उसके लिए 0 लगेगा। माइनस कर दिए 25 और नीचे हो गया 90। 5 से कट करते हैं तो ऊपर 5 नीचे 18, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, अच्छा क्वेश्चन है। तो एलएचएस में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसका रेशनलाइज इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए किया जाए। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ साइन चेंज कर लेते हैं, नीचे वाला जैसे माइनस है तो यहाँ प्लस में होगा, दोनों जगह प्लस होता है। तो ऊपर देखिए सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, ऊपर जो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे इसको कन्वर्ट कर देंगे। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो जब हम लोग साइन को उधर ले जाएंगे, मतलब 1 के साइड में, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अब इसके जगह पे इसको यूज करेंगे, यानी नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ऊपर बचा आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे आ गया आपका कॉस ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए और प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब क्या करेंगे, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेक में और इसको कन्वर्ट कर देते हैं 10 में, बस ये हो गया आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शन देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, बस दोनों का अंतर निकालिए। तो अंतर आ रहा है 180 का, कितना में 1500 में इंटू 100, बस 0 0 कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कट कीजिए, तो 1 टाइम में और 2 टाइम में, ठीक है।
तो इसका हो जाएगा 12% आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 62। दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, एक और ये दूसरा, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ वाला एंगल है 120, आपसे यहाँ वाला पूछा है एक्स का वैल्यू। तो देखिए ये वाला जो एंगल दिया हुआ है और यहाँ जो एंगल है, ये दोनों मिला करके 180 होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं y। तो y प्लस 120 इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। तो y निकाल लेते हैं माइनस करके, तो आ जाएगा 60, यानी ये वाला जो है 60 डिग्री है, और इसी के अपोजिट में है ये, तो ये भी 60 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। तो यानी इसका आंसर 60 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 66। बोला गया है तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती में करना क्या होता है, जैसे कि दो ठो दिया रहेगा ए और बी, तो बी का स्क्वायर करना होता है और इसे डिवाइड करना होता है तृतीय अनुपाती में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो बी के जगह पे है क्या, 50 है, 50 को 2 बार लिखेंगे और ए से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे 250 इसका आंसर हो जाएगा तृतीय अनुपाती। ये फिजिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 71 आ जाइए। इसमें जो है 3a² x² प्लस 8ab(x) प्लस 4b² इक्वल टू 0 है। तो आपको रूट बताना है, यानी मूल बताना है। तो यहाँ से ये जो है इसको a बोलेंगे, इसको b, और ये पूरा c। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तोड़ने के बाद जब उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 8 आना चाहिए, वो ध्यान रखना है। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को 4 से, ठीक है, तो आ जा रहा है कितना, 12। 8 लाना है तो इसको 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसके बाद ये बन जाएगा, आपको इसको लिख सकते हैं 6ab प्लस 2ab। ठीक है, अब जो है यानी x लगा लीजिए, और यहाँ पे 4b², और इधर जो है 3a² x²। बस यहाँ से कॉमन निकाल दिए तो 3a और x कॉमन निकला। ठीक है, बचा क्या, तो यहाँ से बच जाएगा आपका a और x, और यहाँ से बचेगा 2b। इधर देखिए, इधर कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन निकाले और b कॉमन निकाले, तो बच गया आपका ax, और यहाँ से 2 से 4 को कट करेंगे तो आएगा आपका 2, और b² को b से कट करेंगे तो आएगा b इक्वल टू 0। तो एक बन गया आपका ये वाला, और दूसरा बन रहा है
ax प्लस 2b। तो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 और ax प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 3ax इक्वल टू माइनस में 2b। तो x इक्वल टू x को रखेंगे माइनस 2b अपॉन में 3a। ऑप्शन मिला लेंगे कि कहाँ पे ये है, और इधर भी जब करेंगे तो माइनस में होगा 2b और ये आ जाएगा इसके नीचे। तो इसको चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है, यानी नीचे दोनों जगह होना चाहिए तो है भी, और 3a और a होना चाहिए। तो बी ऑप्शन छट गया आपका, ए भी छट गया और सी भी छट गया, बचा कौन सा, डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम लोग यहीं पे कर सकते थे, इतना भी नहीं भी करते तो इसका यूज करके कर सकते थे। इतना तो पता है, दोनों उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लगा देते हैं 6 और यहाँ पे -2। इसके बाद ए बी और ए बी, उसके बाद यहाँ जो a है उससे डिवाइड करना होता है, 3a² और यहाँ भी 3a²। तो 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 2 आता, और a से स्क्वायर हटता, उसी तरह यहाँ से a से स्क्वायर हटता। तो यहाँ पे माइनस में 2b अपॉन में a आता, और यहाँ पे माइनस में 2b 3a आता। ऐसे भी कर सकते थे। चलिए, ये भी आपका है फिजिक्स का क्वेश्चन, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया मान लेते हैं। ठीक है, माना कि एक वस्तु का सीपी x रुपया है। ठीक है, एसपी दिया हुआ है, तो 12 वस्तु का कितना हो जाएगा सीपी। तो यहाँ 12 वस्तुओं का सीपी 12x हो जाएगा, और एसपी दिया हुआ है 12 वस्तुओं का इतना। ठीक है, और बोला गया है कि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लॉस है, यानी लॉस जो है 7x है। ठीक है, तो देखिए सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो एसपी में ऐड करेंगे लॉस को, तो सीपी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 12x हो गया, और एसपी था आपके पास में 420, लॉस था 7x। ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो माइनस कीजिएगा तो 5x आएगा, इससे इसको डिवाइड कर दिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 8 टाइम में और 4 टाइम में, यानी एक वस्तु का सीपी जो होगा वो 84 होगा। तो आंसर इसका सी हो गया। तो आपको डायरेक्ट बैठाना है और सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 खुद कर लीजिएगा, सॉल्व करना है, कुछ है नहीं उसमें। ये भी रीजनिंग है, खुद से कीजिए, रीजनिंग है। 91 नंबर बोला गया है 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी दीवार को, तो इसको बैठाएं कैसे, देखिए।
8 पुरुष है और 12 महिला है, एक काम को 10 दिन में, बराबर उसी काम को 6 पुरुष और 8 महिला द्वारा 14 दिन में। तो आपको बताना है एक महिला उस काम को अकेले कितना दिन में करेंगे। तो पहले ये आगे वाला है, वहां से एफिशिएंसी निकाल लीजिए सॉल्व करके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कट करते हैं, तो यहाँ 7 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 40m प्लस 60w और यहाँ पे हो जाएगा आपका 42m प्लस 56w। साइड चेंज करके माइनस कर लिए, तो इधर 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4w और इधर 2m, यानी एफिशिएंसी निकल गया। m का वैल्यू 2 होगा और w वैल्यू 1। अब ये एफिशिएंसी यूज करके टोटल काम निकाल सकते हैं, या तो इसमें बैठाइए या फिर इधर वाला में बैठाइए, तो टोटल काम निकल जाएगा। तो 8 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 और इंटू 10, तो एक महिला का एफिशिएंसी 1 है, इसे डिवाइड कर देंगे तो एक महिला द्वारा कितना समय लगेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 16 प्लस 12 इंटू 10, दोनों जोड़ दीजिए तो 8 हो गया और 2 हो गया इंटू 10, यानी 280 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए ए जो है एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी जो है उसी काम को 60 दिन में। तो टोटल काम जो है हो गया, एफिशिएंसी इसका 3, इसका 2, इसका 1। अब यहाँ बोला गया यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करे तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए तीसरे दिन बोला है, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो इसका 3 दिन का काम लेंगे। एक दिन का 3 है तो 3 दिन का इसका 9 हो जाएगा। तीसरा दिन ये शामिल हो रहा है तो इसका 2 काम और इसका 1 काम, यानी 3 दिन का पूरा काम जो हो रहा है 12 हो रहा है। ये 12 वर्क जो हो रहा है 12 वर्क ये हो रहा है 3 दिन में। टोटल काम करना कितना है 60। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी 15 डेज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 60 वर्क हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ये हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया ये 15 डेज। चलिए ये क्वेश्चन में 96 नंबर देखिए, इसमें होता है बहुलक, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं मोड। बराबर होता है 3 इंटू यानी अधिका और 2 माध्य होता है, 3 मीडियन इंटू 2 मीन, ये फॉर्मूला है। तो ऐसा जिसमें आएगा, जिस ऑप्शन में ऐसा आएगा वही आंसर इसका होगा। तो जब सब चेक कीजिएगा तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, तो जैसे मोड है, ठीक है, इसका माइनस करना है आपको मीन को और नीचे दिया हुआ है 3, इधर आपका मीडियन है
माइनस मीन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर हो गया मोड माइनस मीन, मल्टीप्लाई किया 3 मीडियन माइनस 3 मीन। यहाँ वाला मीन उधर जाएगा तो प्लस होगा, जो भी घट जाएगा। यहाँ मोड इक्वल टू 3 मीडियन, घटाएंगे तो वहां पे आ जाएगा 2 मीन, जैसा कि ऊपर बोले थे उसके अकॉर्डिंग इसी में आएगा। तो आंसर यही होगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें बोला गया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। तो इसमें देखिए क्या करना है, तो 18 से जब कटेगा तो 9 से डिविजिबल होगा, ये ध्यान रखना है। और 21 से कटेगा तो 7 से डिविजिबल होगा, बस इसी से चेक करना है। तो 9 से पहले चेक करते हैं तो ऑप्शन छाटेंगे, तो पहला देख रहे हैं तो नहीं कटा है, ये नहीं कटेगा 9 से, और इधर बी भी नहीं कटा है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचा, सी और डी। अब सी और डी में दोनों जो है 9 से डिविजिबल है, लेकिन 7 से चेक करेंगे तो डी वाला जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बस इसमें इसी तरह से चेक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, एक क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का ये भी है। तो 6 पुरुष है और 8 महिला है, एक काम को 14 डेज में, और 8 पुरुष और 12 महिला उसी काम को 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 5 हो गया, 7 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 42m 56W, यहाँ पे 40m प्लस 60W, घटा लेते हैं तो यहाँ पे 2m और यहाँ पे 4W, एकदम वही एफिशिएंसी आया है। m का वैल्यू 2 और w का 1। टोटल काम निकालना है तो एक में पुट कर देंगे एफिशिएंसी को और टोटल काम निकाल लेंगे। अब बोला गया है यदि एक पुरुष अकेले, वहां दिया था एक महिला, यहाँ एक पुरुष है, तो बस डायरेक्ट एफिशिएंसी को बैठा करके, और पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो जब पहला वाला में बैठाते हैं तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 नहीं लेंगे 14। ठीक है, और एक का एफिशिएंसी है 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ ऐड के 20 इंटू और 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बस दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो 140 हो जाएगा इसका आंसर। एफिशिएंसी से डिवाइड किए, वहाँ था 1 एफिशिएंसी, इसलिए 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 है इसका। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा।